बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास नया टॉपिक है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, वो डिस्कस करते हैं। तो पहले इसका इंट्रो कर लें। इंट्रोडक्शन हमारे पास ये है कि जो कार्ल लिनियस थे, कार्ल लिनियस स्वीडिश बायोलॉजिस्ट थे। ये इन्होंने सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, इंट्रोड्यूस द सिस्टम। ठीक है। कार्ल लिनियस के बारे में हमने हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा था कि जो वो 7 रैंक्स जो दिए गए थे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, वो भी हमें कार्ल लिनियस ने दिए थे। तो कार्ल लिनियस ने 2 जगह पे कंट्रीब्यूशन किए थे, 7 रैंक्स दिए और ऊपर से ये जो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर है ये भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक हो गया। अब इसकी हम डेफिनेशन कर लेते हैं। The system of giving scientific name is called binomial nomenclature। ठीक हो गया। डेफिनेशन तो इतनी काफी है, लेकिन क्योंकि डेफिनेशन जो शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं ना वो 2 नंबर का आता है, तो इतना तो लिखेंगे तो वो हमें नहीं देंगे, तो हमें इसको मजीद लिखना पड़ेगा। वो ये कि जो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर है ना वो 2 पार्ट पर है। ठीक है। दी फर्स्ट पार्ट जो उसका होता है ना, फर्स्ट पार्ट जो होता है, दी फर्स्ट पार्ट इज डिराइव्ड from the genus। वो जो 7 रैंक्स में जो जीनस था, फर्स्ट पार्ट जीनस से लिया जाता है एंड सेकंड पार्ट, जो सेकंड पार्ट होता है वो स्पीशी से लिया जाता है, जो लास्ट रैंक है। ठीक हो गया। ये इसकी हमारे पास डेफिनेशन है। ऐसा सिस्टम जो ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दिया जा रहा है उसको हम कहते हैं बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, और जो उसका पहला पार्ट है वो जीनस से लिया जाता है और उसका जो सेकंड पार्ट है वो स्पीशी से लिया जाता है। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। अब इसकी हम एग्जांपल्स लिख लेते हैं। हमारे पास पहली एग्जांपल जो है वो है अनियन की, जिसको हम साइंटिफिक जो हमने नाम दिया है वो दिया है इलियम सीपा। सही हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है पोटैटो, जिसको हमने नाम दिया है सोलेनम ट्यूबेरोसम। पोटैटो। उसके बाद हमारे पास है टोमेटो, जिसको नाम दिया गया है सोलेनम एस्क्यूलेंटम। फिर उसके बाद हमारे पास है हनी बी, हनी बी है हमारे पास एस्केरियन सिपा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है टाइगर, पैनथेरा टाइग्रस, टाइगर को नाम दिया गया। और उसके बाद ह्यूमन बींग्स जो हम हैं उसको जो साइंटिफिक नेम दिया गया वो है होमो सेपियंस। आपको ये सारी एग्जांपल्स लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मतलब आपने डेफिनेशन लिखनी है फिर उसके बाद एग्जांपल लिख देनी है। एग्जांपल ये सारी नहीं लिखनी, आप 2 भी लिखने तो काफी है, लेकिन आपको याद सारी करनी पड़ेंगी क्योंकि वो एज अ एमसीक्यूज आपसे पूछ सकते हैं।
तो ये हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और एग्जांपल है। अब हम इसके सिग्निफिकेशंस ऑफ बायनोमियल जो है वो अब हम सिग्निफिकेशंस ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। तो सिग्निफिकेशंस यानी जो इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, सिग्निफिकेशन से क्या बनाते हैं, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर लिया गया है वो लैटिन वर्ड से लिया गया, ठीक हो गया, लैटिन वर्ड से लिया गया। क्यों? क्योंकि कोई भी कंट्री इसको नहीं एज अ नेटिव लैंग्वेज यूज करती है, नो कंट्री स्पोकन, कोई भी कंट्री इसको एज ए नेटिव लैंग्वेज के लिए लैटिन लैंग्वेज को नहीं यूज करता। इसलिए हमने मतलब जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जितने भी साइंटिफिक नेम इंट्रोड्यूस करवाए हैं वो लैटिन वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाए हैं, ठीक हो गया। और सेम नेम इज नॉट यूज फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए सेम नाम नहीं रखे गए, ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट इन्होंने लिखा है वो ये लिखा हुआ है कि जो इसे क्या कहते हैं, एज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप किसी से बात करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म से मतलब, तो उसका जो साइंटिफिक नेम रख दिया गया ना, तो वो मतलब वही यूज होगा, एक स्टैंडर्ड बना दिया गया कि इस ऑर्गेनिज्म के लिए यही नाम है। और आपको अगर किसी से डिस्कस, किसी आउट ऑफ कंट्री या ब्रॉड कंट्री में जाकर अगर किसी से डिस्कस कर रहे हैं तो आपने ये लफ्ज यूज करना है। तो एक स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम को लेकर इस मतलब इस सिस्टम को रखा गया, स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन बनाया गया, ठीक हो गया। इससे फर्क नहीं पड़ता कि अगर कोई बायोलॉजिस्ट जो है वो अगर चाइनीज बोलते हैं या स्पेनिश बोलते हैं या अरेबिक बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, कोई भी एक बायोलॉजिस्ट दूसरे बायोलॉजिस्ट को ये नहीं देखेगा कि ये चाइनीज बोलते हैं या स्पेनिश बोलते हैं या अरेबिक बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं। वो बस ये देखेंगे कि ये बायोलॉजिस्ट हैं तो हम इनसे एज ए स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन करेंगे, जो हम लाइक नाम रखे गए हैं उसे क्या कहते हैं, साइंटिफिक नाम रखेंगे, हम वो नाम लेकर अगर हम इससे बात करेंगे ना तो इनको इजीली समझ आ जाएगी हमारी। तो एक स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन रखी गई, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये है कि डिफरेंट और डिफरेंट नाम रखे गए, डिफरेंट नेम रखे गए सेम ऑर्गेनिज्म के लिए। एक ही ऑर्गेनिज्म है या एक ही स्पीशी है लेकिन उसके लिए डिफरेंट नाम रखे गए। वो कैसे? आप मिसाल ले ले अनियन की, अनियन भी कहा जाता है इसको, इसको बासल भी कहा जाता है, इसे गांडा भी कहा जाता है, इसे वसल भी कहा जाता है। अब आप देखें एक स्पीशी के इन्होंने 4 नाम रखे हुए हैं, तो इससे एक मसला क्रिएट होता है, इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है एक दूसरे से बात करते वक्त, डिस्कस करते वक्त। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर ने सिर्फ एक नाम इंट्रोड्यूस करवाया जो इलियम सीप है, जो एग्जांपल मैंने आपको अभी इनकी दी थी, वो क्या उसका नाम था, साइंटिफिक नेम इलियम सीपा, तो वो इन्होंने रख दिया। इससे एक इंपॉर्टेंस ये है कि ये एक जो मसला था ना वो मसला खत्म हो गया, वे ऑफ कम्युनिकेशन, बात करते वक्त एक मसला खत्म हो गया कि हम कोई बंदा अनियन यूज लफ्ज कर रहा है, कोई बासल इस्तेमाल कर रहा है, कोई गांडा, कोई वसल, वो एक मसला जो था, एक प्रॉब्लम जो था बात करते वक्त वो खत्म हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है कि डिफरेंट स्पीशी के लिए सेम नेम रखेंगे या आप कॉमन नेम कह सकते हैं। अब आप इसकी मिसाल ले लें, हमारे पास ब्लूबेल, ठीक है। ब्लूबेल क्या होता है? ब्लूबेल एक फ्लावर होता है, एक ब्लू कलर का फ्लावर होता है विद दी बेल शेप कलर, बेल शेप में, बेल की शेप में एक ब्लू कलर का फ्लावर होता है, ये इस तरह करके होता है।
ब्लू करके होता है, ये लाइक बेल की शेप होती है इसकी, और ब्लू कलर का होता है, इस वजह से इसको ब्लू बेल भी कहा जाता है। अब अमेरिका में एक आइसक्रीम होती है, मतलब बहुत फेवरेट लोग उसको मानते हैं, उस आइसक्रीम का नाम दी ब्लू बेल रखा गया। अमेरिका में एक आइसक्रीम है जिसका नाम इन्होंने ब्लू बेल रखा हुआ है। सही हो गया। एक यूनाइटेड स्टेट में यानी यूएसए में एक टाउन है जिसका नाम ब्लू बेल है। अब देखिए डिफरेंट स्पीशी है, यानी ब्लू बेल एक फ्लावर, एक आइसक्रीम, ठीक है, उसको भी ब्लू बेल कहा जा रहा है, एक टाउन का भी नाम ब्लू बेल रखा जा रहा है। डिफरेंट स्पीशी है लेकिन नाम सेम रखा हुआ है। सेम ये किसी तरह हमारे पास ब्लैक बर्ड नाम रखा गया है, ब्लैक बर्ड नाम रखा गया है, किसके लिए रखा गया है? अब दो डिफरेंट स्पीशीज हैं लेकिन नाम एक रखा गया है। वो क्या दो डिफरेंट स्पीशीज कौन सी? एक क्राउ जिसे हम कौवा कहते हैं, और एक रेवन, ठीक है। स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं लेकिन है फिर भी एक डिफरेंट स्पीशीज, लेकिन नाम एक रखा गया है, ब्लैक बर्ड। ठीक हो गया। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, तीन हो गए। चौथा हम डिस्कस करने लगे हैं। तो चौथा क्या है हमारे पास कि कॉमन नेम विद नो साइंटिफिक बेस। नाम रखते हैं लेकिन वो साइंटिफिक बेस नहीं रखते, यानी साइंटिफिक जो डेफिनेशन की गई है ना कि किसी ऑर्गेनिज्म में अगर ये खसूसियात पाई जाती हैं तो उसको ये नाम दिया जाए। जैसे कि अभी हम आपको मिसाल देते हैं, हमारे पास फिश जो है, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये बताई जाती हैं कि इसके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वर्टिब्रेट होनी चाहिए, ठीक है, इसके पास गिल्स होनी चाहिए, और ये गिल्स के थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज वगैरह करता है। तो फिश जो है उसके पास वर्टिब्रेट होने चाहिए, गिल्स होने चाहिए। अब ऐसी कुछ हमारे पास यानी ऑर्गेनिज्म है या ऐसी स्पीशीज हैं जिनको फिश तो करार दिया गया लेकिन डेफिनेशन में फिट नहीं आती। जैसे कि आप कर लें जेलीफिश, जेलीफिश, स्टारफिश, क्रेफिश एक्सेट्रा। इस तरह की बहुत सारी यानी फिशेज हैं जो फिश की डेफिनेशन में फिट नहीं होती लेकिन फिर भी उसको फिश करार दिया गया। तो ये एक इम्पोर्टेंस है, मतलब ये जो चीजें थी ना, ये एक बहुत ही मसला क्रिएट करती थी एक बायोलॉजिस्ट को दूसरे बायोलॉजिस्ट की कम्युनिकेशन के दरमियान। तो इस मसले का हल निकाला गया था और वो ये था बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। तो ये इसकी एक इम्पोर्टेंस है। अब अगर कोई ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस होता है और उसका हम नाम रखना चाहते हैं तो जो रूल्स होंगे बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर के वो हम अब डिस्कस करें। अब हम रूल्स पढ़ लेते हैं बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर के। तो पहला रूल जो है वो हमने डेफिनेशन में ही पढ़ लिया था, वो ये था कि लैटिन वर्ड, ठीक है, कोई भी अगर नाम आप देना चाह रहे हैं, साइंटिफिक नेम देना चाह रहे हैं, साइंटिफिक नेम अगर कोई बायोलॉजिस्ट किसी ऑर्गेनिज्म को देना चाह रहे हैं तो वो कोई भी लेंगे ना वो लैटिन वर्ड होना चाहिए, ठीक है, और कोई भी लैंग्वेज का वर्ड नहीं इस्तेमाल कर सकते, लैटिन का ही लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। दूसरा क्या है कि उसके 2 पार्ट्स होंगे, ये भी हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स क्या? पहला जो पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट, वो हमारे पास जीनस होगा, जीनस का जो रैंक है उससे लिया जाएगा, और जो सेकंड पार्ट होगा वो स्पीशी। ठीक हो गया, ये 2 पार्ट्स। तीसरी हेडिंग जो है या तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि यूनिक नेम होना चाहिए, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि गिविंग दी यूनिक नेम just because of the same
नेम कैन नॉट बी गिवन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को सेम नाम नहीं दिया जा सकता है, इस वजह से उनको यूनिक नेम दिया जाएगा। ये तीसरा पॉइंट है। और अब हम चौथा पॉइंट कर लेते हैं। चौथा पॉइंट है कि अपर एंड लोअर केस का यूज किया जाएगा। अपर एंड लोअर केस यानी अपर केस यानी जैसे हम आम अल्फाज में छोटी एबीसी कहते हैं, और लोअर यानी अपर केस यानी बड़ी एबीसी, और लोअर केस यानी छोटी एबीसी। तो जो फर्स्ट पार्ट जिसे हमने जीनस से लेना है वो हमेशा कैपिटल होगा या कैपिटल लेटर से शुरू होगा। पूरा वर्ड नहीं लिखा जाएगा, शुरुआत का जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल लेटर से होगा। और जो सेकंड पार्ट होगा जिसे हमने स्पीशीज से लेना है वो स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। ठीक हो गया। पांचवा पॉइंट क्या है कि जब प्रिंट किया जाएगा प्रिंटिंग अ साइंटिफिक नेम, जब साइंटिफिक नेम को प्रिंट किया जा रहा हो, जैसे हमारी बुक में अब प्रिंट किया गया है, तो वो जब प्रिंट किया जाएगा ना हमेशा इटालियन की फॉर्म में होना चाहिए। प्रिंटिंग अ साइंटिफिक नेम इन इटालियन। इटालियन क्या होता है, मतलब एक ऐसे क्या कहते हैं, लिखने की एक टाइप है, यानी डिफरेंट टाइप्स होती हैं लिखने की। कुछ लोग होते हैं सर्कल बना बना के लिख रहे होते हैं, तो पर इटालियन में क्या होता है ये थोड़ा झुका के लिखते हैं, यानी लिखा तो नहीं जाएगा लेकिन ट्राई कर लेते हैं। अब जैसे कि हम एडियम सी पर ही लिखना चाहें तो इसको हम थोड़ा ना यूं उल्टा के होता है लिखा जाता है। लैपटॉप्स में, मोबाइल्स में होता है कि अगर आप वर्ड जो लिखा है उसको आप थोड़ा बहुत इटालियन की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वो थोड़ा उल्टा मतलब टेढ़ा करके लिख देता है। तो जब हम प्रिंट कर रहे होंगे साइंटिफिक नेम को तो वो इटालियन में हम करेंगे। ठीक हो गया। और अगर हम उसको हैंड राइटिंग यानी हाथ से लिख रहे हैं, अगर हम उसको हैंड राइटिंग यानी हाथ से लिख रहे होंगे तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, अंडरलाइन करेंगे। हैंड राइटिंग अ साइंटिफिक नेम, ये हेडिंग आप बना लें। अगर लॉन्ग में आए तो हेडिंग हर पॉइंट की बनाइएगा तभी इसकी लेंथ बन पाएगी। तो हैंड राइटिंग जब हम करेंगे साइंटिफिक नेम को तो हम अंडरलाइन करेंगे। अंडर लाइन सेपरेटली, ठीक है, सेपरेटली करना है। यानी अगर पहले ये यू करके और दूसरा ये नहीं कि सारी एक साथ, सेपरेटेड, पहले इसको फिर इसको, अंडरलाइन सेपरेटली the scientific name underline separately the scientific name। ठीक हो गया। when hand written, जब हम लिख रहे होंगे। जब आप बायोनॉमिनल नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन याद करेंगे तो एग्जाम्पल तो आपको याद ही होगी, तो कोशिश कीजिए कि एक ही एग्जाम्पल को हर में डाल दें ताकि एक लेंथ बन जाएगी और फिर नंबर कटने के चांसेस भी कम होंगे हमारे पास। तो ये हमारे पास रूल्स हैं बायोनॉमिनल नोमेनक्लेचर के। और आज इस वीडियो में और इस टॉपिक में हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो भी खत्म हो गया है। तो जो नेक्स्ट वीडियोस जो होंगी वो हमारे चैप्टर नंबर 3 पे होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।